हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें देखिए किस विधि से हल करना है, हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से? यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। ठीक है, ये एक चीज़ ये ध्यान रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन अब आप पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि क्लास 10th के कितने विद्यार्थी थे? 10 स्टूडेंट्स थे, यानी कि 10 लोग थे, 10 विद्यार्थी थे जो गणित की प्रतियोगिता में क्या किया? उन्होंने भाग लिया, गणित का पेपर दिया। ठीक है, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें देखिए दो स्टेप बन रहा है। एक तो क्लास 10 में 10 विद्यार्थी हैं, पहला स्टेप ये, और दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद ये कह रहा है ना कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो चलिए आइए हम इसको आपको अच्छे से समझा देते हैं और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। चलें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, कितना मान लेंगे बेटा? x मान लेंगे। ठीक है ना, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। यानी हमने लड़कों की संख्या x मान लिया तथा लड़कियों की संख्या हमने कितना मान लिया बेटा? y मान लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितनी थी? 10 थी। तो यानी कि हमारा शर्त पहला क्या था? शर्त नंबर पहला, यानी कि कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों यानी कि x प्लस वाई मिला के टोटल कितने थे? 10। समीकरण नंबर ये हमारा क्या हो गया? 1। यहाँ तक आ गया समझ में? हमने कुछ किया नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है अभी हमने वही किया। अभी तो मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया भाई, हमने तो बस एक चीज़ माना है कि लड़कों की संख्या हमने x मान लिया, लड़कियों की संख्या हमने y मान लिया। अच्छा, टोटल ही लड़के और लड़कियां मिला के क्लास 10 में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 10 पढ़ते हैं, यानी कि क्लास 10 में 10 बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल गया कि ये हमारा पहला शर्त है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं। तो शर्त नंबर दूसरा देखिए हमारा क्या कहता है। शर्त नंबर 2 क्या कह रहा? देखिए कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कियों की संख्या बेटा हमने कितना माना? y। देखिए हमने लड़कियों की संख्या कितना माना? y। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, लड़कों की संख्या कितनी है? x है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बताओ हम किस में जोड़ेंगे कि लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा? यदि हम लड़कों की संख्या में 4 अधिक है ना, तो चलिए भैया y बराबर x प्लस 4, हम इसको क्या कर देते हैं? समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। मैंने x प्लस 4 क्यों किया, हम इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने भैया y माना था, की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी हो गई? x। अच्छा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, तो यानी कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तभी तो लड़की की संख्या के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है? ग्राफीय विधि से। तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का हल। ठीक है, तो इसका हम समीकरण 1 का यहाँ बना देते हैं। बना दे बेटा, ये यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटा x, यहाँ पे y। ये हो गया।
क्लियर। तो हम पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे जो समीकरण 1 आपका क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 10, हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ये रफली सॉल्व होगा, रफ पे आप इसको सॉल्व करिएगा। यक्स बराबर आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। चलिए यक्स बराबर यदि हम कोई भी संख्या, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी मानिए, कुछ का मतलब कुछ भी, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव में मानिए, चाहे वो निगेटिव में, चाहे आप धनात्मक में, चाहे वह ऋणात्मक में मानिए। तो हम इसको मान लेते हैं, चलिए हम इसको मान लेते हैं 5। क्या मान लेते हैं, 5। अच्छा, समीकरण हमारा क्या कह रहा है, यक्स प्लस वाई बराबर 10। अच्छा, यक्स बराबर यदि हम 5 रखेंगे, देखो यक्स की जगह हमने क्या रखा, 5 प्लस वाई बराबर 10, यही ना। अच्छा, अब वाई बराबर कितना होगा, 10, हाई प्लस इधर आ गया तो -5, यानी कि y का मान कितना आ गया, 5। और 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 5। अब हम x बराबर क्या माने, कुछ भी मानिए, आपकी जो इच्छा हो आप वो मानिए। हम x बराबर मान सकते हैं 6 मान लें। क्या मान लें, 6। तो हम अब अभी आपका यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया, अब आपका ये मेन है, ठीक है। तो हम अब x बराबर क्या मान देते हैं, 6 मान देते हैं। तो समीकरण हमारा क्या था, यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो यक्स बराबर हम 6 रखते हैं, 6 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई को जब इधर कन्वर्ट करोगे, है देखो 10, है प्लस इधर आ गया तो -6। तो 10 में से 6 जा 4, यानी वाई का मान क्या आ गया, 4। ये तो हमारा समीकरण 1 क्लियर हो गया। अब हम समीकरण 2 को बनाते हैं। यहाँ पे क्या बना दें, समीकरण 2 बना देते हैं। देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना, बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से ऐसे अपने फेयर पे और पेपर एग्ज़ाम में आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। मैंने एकदम आपके लिए बिल्कुल ईजी कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं समीकरण 2, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये समीकरण 2 का। अच्छा, समीकरण 2 का एक कुछ क्या है, y बराबर एक्स प्लस 4। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ y बराबर क्या है, x प्लस 4, ठीक है। ये समीकरण आपका क्या है, 2 है। अब आप यहाँ पे क्या मान, कुछ भी संख्या मान सकते हो, मैंने बोला ना कुछ भी आप मान सकते हो। यक्स बराबर मैं 1 मान लूँ, चलिए। तो y बराबर, हाई देखिए यक्स की जगह पे 1 रखोगे प्लस 4, तो y बराबर कितना होगा, 4 और 1 कितना होता है, 5, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना हो गया, 5। अब और भी कोई संख्या मान सकते हो, चलो यक्स बराबर मैं यहाँ पे 2 मान लूँ, यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, 2। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, चलिए। हमारा इक्वेशन क्या कहता है, y बराबर यक्स प्लस 4, तो यक्स का मान है 2 प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया, 4 2 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। अब हमें इनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है दोस्तों, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बताते हैं कि इसको सबसे पहले कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा, बिल्कुल ऐसे। ग्राफ पेपर लेने के बाद आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लाइन खींचनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम आपको लाइन खींच के बताते हैं। बिल्कुल लाइन कैसी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चलिए हम आपको लाइन सीधा खींच के दिखाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दिया। अब यहाँ से भी हम एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि लाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमने एक लाइन यहाँ से खींच दिया, ठीक है बेटा। अब आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम एक्स डैश बोलते हैं, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, वाई डैश। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड होता है वह आपका पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे तो आपका हो गया 0 0, क्योंकि ये मूल बिंदु है इनके 0 0। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ऊपर की तरफ भी हमारा जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ 7। तो आपको नेगेटिव तरफ करना चाहते हैं, नेगेटिव भी तरफ करिए, लेकिन हमारा जो समीकरण आया था वो नेगेटिव में आया ही नहीं था,
नेगेटिव में मेरा समीकरण बिल्कुल आया ही नहीं था, तो नेगेटिव तरफ हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, हम बस पॉजिटिव की तरफ लेके चलते हैं। नेगेटिव क्या जरूरत है शो करने की भाई, जब नेगेटिव संख्या हमारी नहीं आई है तो हमें एक्स्ट्रा काम करने की क्या जरूरत है, जो पूछ रहा है बस उतना ही करिए। ठीक है, तो चलें दोस्तों देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा इक्वेशन क्या, मैं इक्वेशन आपको एक बार नोट यहाँ पे कर दे रहा हूँ रफली पे, थोड़ा सा इक्वेशन हमारा देखिए। पहला इक्वेशन जो हमारा बना था वह बना था यहाँ पे यक्स और वाई का, यहाँ पे बना था 5 5 6 4। ठीक है, और दूसरा हमारा जो बना था यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यक्स वाई, दूसरा हमारा जो बना था 1 और 5 और 2 और 6, ये हमारा इक्वेशन बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले पे चलते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारा क्या है पहला है, और ये हमारा क्या है दूसरा है। तो पहले में आपका यक्स क्या है 5, तो आप ढूंढिए यक्स में 5 कहाँ है। यक्स में आपका देखिए 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, आपका यक्स में 5 यहाँ पे है। ठीक है ना, अब आपको ढूंढना है वाई में 5 कहाँ है, देखिए वाई का ये है 1 2 3 4 5, तो अब इनका दोनों मिलाइए 5 5 5 5, कहाँ मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 5। क्लियर क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यक्स आपका 6 है, यक्स आपका 6 है, यहाँ पे देखिए आपका 6 है यक्स का, और वाई का आपका 4 है, तो वाई का देखिए पॉजिटिव में 4 आपका जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, 6 4 देखिए यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 और 4। कोई डाउट यहाँ पे, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए आपको डाउट। अब इन रेखाओं को हम क्या कर देते हैं बेटा, मिला देते हैं। तो चलिए हम इनको ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रहे, जो लाइन हमारी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। देखिए लाइन मैंने खींचा, अब मैं इस पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए हम अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। यक्स का मान कितना है 1, देखिए यक्स का मान कितना है 1 और वाई का मान कितना है 5। तो चलिए यक्स का देखिए 1 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और y का 5 आपका देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और 5 लिख दिया। दूसरा हमारा आपका देखिए क्या है, यक्स का 2 यहाँ है, 6 2 और 6 लेना है। यक्स का 2 यहाँ पे है और y का 6 हमारा देखिए यहाँ पे मैच करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और 6। अब इनको भी हमें क्या कर देना है, बिल्कुल मिला देना है। ऐसे देखिए हमें क्या कर देना है, ये जो पॉइंट मिले हैं इनको हमें क्या कर देना बेटा, मिला देना है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब इस पर हमने एक लाइन खींच दिया। क्लियर ना, ये हमारा देखिए ग्राफ आपका बनके तैयार हो गया। लेकिन ये पूछा लड़के और लड़कियों की संख्या। अच्छा ये बताइए दोनों मिल कहाँ रहे हैं, देखिए जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे लड़के और लड़कियों की संख्या पता चलेगी। ये देखिए मिल यहाँ पे रहे हैं। अच्छा आपने लड़कों की संख्या यक्स मानी थी, तो लड़कों की संख्या यक्स, यक्स का मान आपका देखिए ये मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, यहाँ पे जा रहा है 3। किस पे मिल रहा है भाई, 3 पे मिल रहा है ना। तो बताइए लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, तथा अच्छा अब y का मिल रहा है आपका देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गई आपकी 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे थोड़ा समझने में, बट आप ग्राफ पे मत लिखिएगा, मैं आपके यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप लिखोगे लड़कों की संख्या, किस पे मिल रहा है लड़कों की संख्या, देखिए यही मिल रहा है ना, यही मिल रहा है ना। तो लड़कों की संख्या यक्स माना था, तो यक्स आपका देखिए कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ना यक्स, यही है ना यक्स, यक्स वाला एक्सिस यही है। तो ये आपका हो गया 3, तो यहाँ पे 3, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये देखिए बेटा किस पे मिल रहा है, आप बताइए किस पे मिल रहा है। देखिए लड़कियों की संख्या आपने y आपका ये लाइन है ना। तो y का देखिए कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे, यानी ये मिल रहा है ये यहाँ पे, तो आपका हो गया 7। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों।